अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस्केड्यूज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये भी उम्मीद करता हूँ कि इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे, लगे हुए होंगे और कोशिश कर रहे होंगे बेहतर से बेहतर नंबर हासिल करने की। मैंने भी कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, बल्कि शानदार से शानदार कंटेंट प्रोवाइड करने की बहुत कोशिश की है। आपको अच्छे से अच्छे सबक, अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने मैं हमेशा लेकर आता रहा हूँ और अल्लाह ताला ने चाहा तो हमेशा लेकर आता रहूँगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल मेरा देख लिया है, थंबनेल से पता लग गया होगा इस वीडियो के बारे में आपको कि ये वीडियो किसके बारे में है। ये एप्लीकेशन के बारे में है, यानी दरख्वास्त के बारे में है, जिसे हिंदी में प्रार्थना पत्र भी कहा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लेटर्स के बारे में बताया था। जो बातें लेटर के बारे में थी वही बातें दरख्वास्त के बारे में भी हैं, इसलिए मैंने सारी हेडिंग्स वगैरह दोबारा इसमें नहीं बताना मुनासिब समझा और डायरेक्ट मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, दरख्वास्त हमेशा हेडमास्टर से ही की जाती है, प्रिंसिपल से ही की जाती है ज़्यादातर, और ये एक औपचारिक पत्र होता है एक तरह का। ठीक है, अनौपचारिक होता है, औपचारिक होता है। बहरहाल, तो यहाँ पर हम आपके लिए 3 एप्लीकेशंस लेकर आए हैं, आपके लिए 3 दरख्वास्त लेकर आए हैं। तीनों को बारी बारी पढ़ेंगे और तीनों का ही मैटर सेम है, और इसके अलावा भी कोई और चौथी आ जाए तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें समझा दूंगा आपको कि आपको किस तरह से इस सवाल को हल करना है। छुट्टी की दरख्वास्त बवजह भाई की शादी। अब मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, भाई ऑब्लिक बहन ऑब्लिक खाला ऑब्लिक चाचा ऑब्लिक मामू ऑब्लिक मामी। ठीक है, भाई बहन किसी का भी यहाँ पर नाम आप लिख सकते थे, किसी की शादी हो, आपको लिखना तरीके से एक ही है। ठीक है, और अब कैसे लिखेंगे ये देखिए। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, जैसा कि आप लिखते हैं सेवा में श्रीमान, है ना, वैसा ही बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। हमेशा लाइन याद रखनी और एज इट इज़ यही लिखनी है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ जोधपुर लिखा है, जोधपुर की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, जोधपुर लिखा है। आप चाहें कलकत्ता लिखें, आगरा लिखें, आजमगढ़ लिखें, यूपी लिखें, जो भी आपका शहर हो, जो भी आपको लिखना अच्छा लगे हो, जिस शहर में आप रहते हों, जिस शहर से आप बिलोंग करते हों, जिस स्कूल में आप पढ़ते हों, उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। अगर आपको सवाल में दिया गया है कि सवाल में ये बताया गया है कि इस स्कूल में आप पढ़ते हैं, आपका नाम मोहसिन है, आपका नाम मोहसिन है, आप गवर्नमेंट फ़लाँ स्कूल में पढ़ते हैं और आप फ़लाँ शहर में रहते हैं, ये सब बात अगर बताई गई है तो फिर आपको वो ही चीज़ लिखनी है। अगर ये सब बातें सवाल में नहीं है तो आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, वापस पढ़ता हूँ मैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। कहाँ लिखेंगे? सीधे हाथ पर एक तरफ, जिस तरह 3 लाइन में मैंने लिखा है। फिर थोड़ा आगे खिसका कर थोड़ा सा दूर लिखेंगे मोहतरम जनाब। क्या लिखेंगे? मोहतरम जनाब। यहाँ पर आली जनाब भी लिख सकते हैं, मोहतरम जनाब भी लिख सकते हैं, जनाब आली भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे 1-2 लाइन याद रखनी है और कंटिन्यू यही हर बार कॉपी करना है आपको। मुअद्दिबाना गुजारिश खिदमत यूँ है, मुअद्दिबाना गुजारिश खिदमत यूँ है, क्योंकि हम प्रिंसिपल से हमेशा क्या करते हैं? निवेदन करते हैं, गुजारिश ही करते हैं। ठीक है, अब रिलेशन मैटर भले कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेट हो सकता है, चाहे वो छुट्टी के लिए हो, चाहे वो फ़ीस माफ़ी के लिए हो, चाहे हम टीसी चाहते हो, लेकिन हम क्या निवेदन ही कर सकते हैं, वो हमसे बड़े हैं। मुअद्दिबाना गुजारिश यूँ है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, यानी 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे अजमेर जाना है क्योंकि मेरी खाला की शादी है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, ऑब्लिक में आप कुछ भी लिख सकते हैं, खाला लिख सकते हैं, बहन लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पर नाम आप लिख सकते हैं। कि शादी है और मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ का इंतज़ाम, घर की सफाई, सजावट वगैरह मेरे ज़िम्मा है, इसलिए मुझे 3 दिन बरोज़ 12 जनवरी से 15 जनवरी 2000 तक की छुट्टी देने की मेहरबानी करें, आपकी आइन नवाजिश होगी। आपको ऊपर वाली लाइन क्या लिखी है मैं वापस दिखा देता हूँ आपको एक बार। ऊपर की लाइन मुअद्दिबाना गुजारिश यूँ है या मुअद्दिबाना गुजारिश है। ठीक है, कि ये बात तो आपको लिखनी ही है हमेशा। उसके बाद जो आपका मुद्दा है, जो बात आपको बतानी है कि मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ, जो बातें आपको आगे बतानी, आप कंटिन्यू लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको एज इट इज़ लिखना है। अब लास्ट वाली लाइन में आपने क्या लिखा है कि मुझे छुट्टी चाहिए। अब 12 जनवरी से 15 जनवरी 2000, जो भी आपकी डेट, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, आप कोई भी डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। और लास्ट में क्या लिखेंगे? मेहरबानी होगी।
आपकी ऐन नवाजिश होगी, ये लिखना भी ज़रूरी है, आपकी कृपा होगी, इस तरह आपको हिंदी में लिखते हैं ना, वैसे तरीका। बीच में आप शुक्रिया लिख सकते हैं, चाहे तो आप साइड में भी लिख सकते हैं, एक तरफ भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलेगा। एक तरफ लिखेंगे मौर्रिखा, मौर्रिखा मतलब दिनांक, डेट, 11 जनवरी 2000, मैंने सन लगाया नहीं, जो भी आपको सन जो जिस ईयर में आप पेपर हल कर रहे हैं तो उस टाइम का आप डेट लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आप 11 जनवरी को लिख रहे हैं, अगर आपको छुट्टी 12 से 15 जनवरी को चाहिए, यानी 12 तारीख को छुट्टी चाहिए, तो मतलब आप 11 तारीख को लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं आप नीचे 16 जनवरी डाल दें, तो आपको छुट्टी तो 12 से 15 चाहिए, आप वापस छुट्टी से वापस आकर थोड़ी देंगे अर्जी, आप तो पहले ही देंगे ना। तो 12 यानी कल से आप नहीं आने वाले हो, आप एक दिन पहले एप्लीकेशन देंगे, तो अर्जी देने का यानी दरख्वास्त देने का एक दिन पहले का टाइम आप डाल सकते हैं। दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं आपका फरमाबरदार मोहम्मद ज़की, और अगर लड़की हो, गर्ल्स हो, तो आपकी फरमाबरदार तालिबा, और कुछ भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आ गई। एज़ इट इज़ दूसरी एप्लीकेशन जो हमारी, वो भी एज़ इट इज़ ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है। देखिए उसमें क्या मैटर आएगा। दूसरी हमारी जो दरख्वास्त है वो क्या है, फ़ीस में रियायत की दरख्वास्त। फ़ीस में रियायत यानी फ़ीस की माफ़ी, फ़ीस माफ़ी के लिए रियायत चाहिए आपको, फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त करनी है, उसके लिए आपको क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, अर्ज़ी लिखनी है। अब इससे पहले वाली जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी है, इससे पहले वाली जो दरख्वास्त पढ़ी है, तो प्यारे बच्चों छुट्टी लेने की वजह सिर्फ शादी नहीं होती। आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप बीमारी की वजह से छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आप सब चीज़ें वही की वही लिखेंगे ना, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट स्कूल, शहर का नाम, और जनाब अली आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, ये सब बातें वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि मैं कल रात से बीमार हूँ या परसों रात से बीमार हूँ, मैं बहुत शदीद बीमार हूँ, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ, मैं स्कूल आने में क़ासिर हूँ, इसलिए आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की बराए मेहरबानी करें और मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। या आप यूँ लिख सकते हैं कि आपकी नवाजिश होगी। आगे वो के बाद छुट्टी लेने की कुछ भी वजह हो सकती है। ऊपर और नीचे वाला मैटर एज इट इज़ रहेगा, बीच में जो बात आपको अलग से दिखी गई है आपको सिर्फ वो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है बस, और वो भी पेपर में दी जाती है, वो बात भी पेपर में दी जाती है आपको, और वही बात देख कर वापस कॉपी में लिखनी होती है, ठीक है। छुट्टी लेने की बहुत सारी वजह हो सकती है, ज़रूरी नहीं आप शादी के लिए कहा तो सर शादी के लिए बोला था आपने, तो खाला की शादी पढ़ाई थी, माँ तो बहन की शादी आ गई, तो खाला की जगह बहन ही तो लिखना है, बाकी सब तो सेम रहेगा ना, ठीक है। आइए हम दूसरी अर्जी पे दूसरी एप्लीकेशन पाते हैं। फ़ीस में रियायत की दरख्वास्त, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं अगर पेपर में नहीं दिया है तो। अब मैंने नाम लिखा है आज़मगढ़, 3 लाइन में अलग अलग हो गया। अब नीचे लिखेंगे जनाब अली, ऊपर हमने क्या लिखा था, मोहतरम जनाब, यहाँ लिखेंगे जनाब अली, कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं, जनाब अली लिख सकते हैं, मोहतरम जनाब लिख सकते हैं, अली जनाब लिख सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ, यानी क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ, और मैं हमेशा पढ़ाई में अव्वल दर्जा लाता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मेरे वालिद की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो घर चलाने के साथ साथ मेरी तालीम का भी ख़र्च उठा सकें। इसलिए आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि मेरी फ़ीस माफ़ करने की मेहरबानी करें, ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई मुकम्मल कर सकूं। आपकी ऐन नवाजिश होगी, शुक्रिया। एक तरफ लिखेंगे मौर्रिखा यानी जिस दिन हमारी डेट है, जिस दिन आप पेपर दे रहे हो, दूसरी तो लिखेंगे आपका फरमाबरदार, आपका आज्ञाकारी शिष्य अरबाज़ ख़ान, ठीक है। नीचे आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं और क्लास भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। और इसमें मैंने सिर्फ इतना लिखा कि मेरे वालिद की तनख्वाह इतनी नहीं है। आप इसमें और भी बातें लिख सकते हैं कि मेरे वालिद एक गरीब किसान है, हमारे घर में मेंबर ज़्यादा हैं और वो अकेले ही सबका खर्च उठाते हैं, तो बहुत कासिर हैं, बड़े मजबूर हैं कि मेरी फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी बातों को लिखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ने वाले को भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे पाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए आखिरी एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आज के वीडियो को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब हमारी तीसरी अर्जी है टीसी के लिए। किसके लिए? टीसी हासिल करने के लिए, टीसी प्राप्त करने के लिए आपको अर्जी लिखनी है। तरीका इसका भी वैसा ही है जैसा हम हमेशा लिखते आए हैं, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। देखिए क्या लिखते हैं, बखिदमत मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज किया है, ज़रूरी नहीं हर बार लड़का ही एप्लीकेशन लिखे, लड़की भी एप्लीकेशन लिख सकती है। और लड़की लिख रही है तो हो सकता है कि स्कूल गर्ल्स स्कूल हो और वहाँ पर प्रिंसिपल की जगह क्या हो, हेडमिस्ट्रेस हो, ठीक है। तो वहाँ पर बखिदमत मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, प्रिंसिपल साहब की जगह प्रिंसिपल साहिबा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी नाम आपको दिया गया हो, हैदराबाद।
मोहतरम साहिबा, मोहतरमा साहिबा, मोहतरम नहीं मोहतरमा साहिबा, आदमी है तो मोहतरम और औरत है तो मोहतरमा साहिबा। मुअद्दिबाना गुजारिश है, वही लाइन हम हमेशा लिखते हैं जो ही, मुअद्दिबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल का दर्जा 10वीं का, मैं आपके स्कूल की दर्जा 10वीं की तालिबा हूँ। मैं यहाँ दर्जा 1 से मुसलसल पढ़ रही हूँ, दर्जा 1 से क्लास 1 से पढ़ रही हूँ। मेरे वालिद साहब का तबादला जयपुर से अजमेर हो गया है। आप कहीं दूसरे शहर भी लिख सकते हो, बनारस से कलकत्ता भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है। सब घर वाले अजमेर जा रहे हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ अजमेर जा रहा हूँ, सॉरी जा रही हूँ था यहाँ पे, जल्दी जल्दी मैंने कर दिया। बराए करम मुझे मेरा टीसी मरहमत फरमाएँ, आइन नवाजिश होगी, शुक्रिया। मौरिखा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपकी फर्मा बरदार तालिबा सना कौसर। कोई भी नाम आप लड़की का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर उस पेपर में दिया है तो। अगर आप लड़की हैं तो नाम लिख सकते हैं, और लड़का है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, और आप चाहें तो पेपर में नाम दिया गया वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहें नीचे क्लास में क्लास रोल नंबर लिख सकते हैं, आप क्लास दर्जा लिख सकते हैं, कौन सी क्लास में वो लिख सकते हैं। ये सब भी लिखें तो ठीक है, ना लिखे तो प्रॉब्लम नहीं है, लिख दें तो ही बेहतर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप उनसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तैयारी बहुत अच्छी रही होगी आपकी, आप तैयारी बेहतर करें और इम्तिहान में अच्छे तरीके से लिख कर आएँ, अच्छे नंबर से पास हो, ऐसी मेरी ख्वाहिश है और आप सभी के लिए दुआ है। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।